नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम झारखंड करंट अफेयर्स 2023-24 पे बात करने वाले हैं और आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है झारखंड सरकार की प्रमुख योजनाएं 2023-24। यानी विगत वर्षों में जो झारखंड सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, उन सभी योजनाओं को हम एक एक करके बारी बारी से देखेंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप वहां पे जा करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए ताकि सारे पीडीएफ जो हैं वहां पे अपलोड किए जाते हैं ताकि आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकें। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, झारखंड सरकार की प्रमुख योजनाओं को, और उन सभी योजनाओं पर चर्चा करते हैं। बात करें झारखंड सरकार की प्रमुख योजनाओं पे तो सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है, सबसे पहला जो योजना है झारखंड सरकार का वो है अबुआ आवास योजना। 2023 में इसे जो है शुभारंभ किया गया और कहा गया कि इसे जो है देखिए, इसको जो है राज्य के स्थापना दिवस पर, देखिए 15 नवंबर 2023 को राज्य के यानी झारखंड के स्थापना दिवस पर जो है उसके अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उस समय जो है ना हेमंत सोरेन ही झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। फिलहाल अभी कौन है तो आपको पता होना चाहिए, चंपई सोरेन है। ठीक है, तो ये भी आपको पूछ सकता है आयोग, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हेमंत सोरेन ने इस योजना का जो है शुभारंभ किया है। ठीक है, और यह जो योजना है राज्य सरकार की जो है बात करें तो ये आवास योजना है, जिसका उद्देश्य क्या है मित्रों, तो हम बात करें तो राज्य में जो है बेघर जो लोग हैं या फिर जिनके पास कच्चे मकान हैं, उनको रहने के लिए जो है ना मुफ्त में 3 कमरों का पक्का मकान और रसोई घर जो है उपलब्ध कराया जाएगा अबुआ आवास योजना के तहत। तो ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 15 नवंबर 2023 को जो है इस योजना की विधिवत शुरुआत की गई थी। इसका जो लक्ष्य है ये भी आपको ध्यान रखना है, 2026 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र आवास विहीन परिवारों और कच्चे व जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ 8 लाख पक्के आवास जो है उपलब्ध कराना इस योजना का क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, लक्ष्य रखा गया है और इसमें जो है ना चरणबद्ध जो है चीज़ों को किया जाएगा। जैसे हम बात करें तो कहा जा रहा है कि 22-23 देखिए यहाँ पे 23-24 में 2 लाख आवास बनाए जाएंगे। 24-25 में बात करें तो 3,50,000 आवास बनाने का योजना है और वर्ष 2025-26 में 2,50,000 आवास जो है बनाया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कहा जाता है कि यह जो योजना है ऐसा नहीं है कि ये केंद्र प्रायोजित योजना है, नहीं, ये 100% जो है राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित या संपोषित योजना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस योजना के पात्र जो हैं, देखिए पात्र कौन होंगे, तो पात्र वो लोग होंगे जो केवल झारखंड के स्थायी निवासी हैं, उन्हें जो है इस योजना की पात्रता उनको मिलेगा। ठीक है, और ये भी कहा जा रहा है कि राज्य के उन सभी परिवारों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा जिन्हें राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना या फिर विरसा आवास योजना या इंदिरा आवास योजना इत्यादि आवास का जो है क्या लाभ नहीं मिल रहा है। ठीक है, लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें इस योजना के तहत लाभान्वित जो है करने का उद्देश्य है, टारगेट रखा गया है। हेमंत सरकार के द्वारा जो है ये चीज़ें, इस योजना का जो है शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो ये योजना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, अबुआ आवास योजना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे चलें तो यहीं पे कहा जा रहा है कि झारखंड मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना 2023 बात करें दोस्तों तो कहा जाता है कि ये जो योजना है इसका जो घोषणा है वो मुख्यमंत्री यानी जो मुख्यमंत्री उस समय थे हेमंत सोरेन द्वारा जो है 11 अगस्त 2023 को की गई इस योजना का क्या घोषणा। और इस योजना का जो है मुख्य उद्देश्य जो है, देखिए इसका मुख्य उद्देश्य जो है राज्य के प्रतिभावान गरीब बच्चों को विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो है आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। देखिए फेलोशिप योजना है, इसमें जो है ना आप स्कॉलरशिप की भी बात करते हैं, ये फेलोशिप है। ठीक है, तो वैसे बच्चे जो हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाते हैं, ठीक है, और वैसे कैंडिडेट जो आर्थिक रूप से जो है सक्षम नहीं है, ठीक है, बट वो उतने इंटेलिजेंस अपने पास रखते हैं जिससे जो है विदेशों में जाकर के वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना जो है चलाई गई, हेमंत सोरेन के द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा जो है चलाया गया था 11 अगस्त 2023 को। कहा गया कि इस योजना के लिए राज्य सरकार PhD और MPhil जैसे कोर्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और इसके तहत विद्यार्थियों को विदेश के 100 विश्वविद्यालयों में मुफ्त में, देखिए मुफ्त में PhD और MPhil करने का अवसर जो है इन्हें
प्रदान किया जाएगा, अवसर मिलेगा। और इसके साथ ही विद्यार्थियों को विदेश में आने जाने में होने वाले खर्च का भुगतान भी कौन करेगा? राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। और इस योजना का जो लाभ है झारखंड के वैसे विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा जो राज्य के अस्थायी निवासी हैं और आयकर की सीमा में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री झारखंड मुख्यमंत्री यानी झारखंड सीएम फेलोशिप योजना 2023, यहीं पे हम बात करें दोस्तों तो कहा जा रहा है झारखंड गोधन न्याय योजना 2023। देखिए, झारखंड गोधन न्याय योजना 2023 कहा जाता है दोस्तों कि झारखंड सरकार द्वारा राज्य के पशुपालकों को, देखिए पशुपालकों, गोधन मतलब जो गाय है, ठीक है, वो एक धन के रूप में जो है हमारे पास किसानों के पास होता है। ठीक है, तो कहा जाता है कि सरकार जो है, झारखंड सरकार जो है राज्य के पशुपालकों को प्रोत्साहन देने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत किया है। और इस योजना की शुरुआत जो है दोस्तों 12 जून 2023 को कृषि मंत्री बादल पत्रलेख द्वारा की गई है। ठीक है, कहा जाता है कि यह योजना जो है राज्य के 5 जिलों में पायलट योजना के रूप में शुरू किया गया है। ठीक है, 5 जिलों में, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाद में इसे पूरे राज्य में शुरू किया जाएगा। कहा जा रहा है कि पहले जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो है 5 जिलों में केवल हम चलाएंगे और जैसे ही ये सफल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो हम इसे जो है पूरे राज्य में इसको जो है शुरू करेंगे। ठीक है, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य जो है, कहा जाता है कि इसके माध्यम से उत्सर्जित जो गोबर है, ठीक है, उसका उपयोग बर्मी कंपोस्ट तैयार करते हुए कृषक की रासायनिक खादों पर निर्भरता जो है कम करने और कृषकों की आय में वृद्धि करने का जो है लक्ष्य रखा गया है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब गाय आप रखेंगे या फिर भैंस रखेंगे तो वैसे मवेशी को रखने से और उनके माध्यम से जो है आप तो एक तो मान के चलिए कि उससे आप दूध भी निकाल करके आप मार्केट में बेच सकते हैं। अब दूसरा चीज़ ये है कि किसान है तो उसके गोबर जो होगा, ठीक है, गोबर का जो है क्या करना है, बर्मी कंपोस्ट इसके माध्यम से तैयार करना है इसके उपयोग से। ठीक है, और वो कहाँ पे, इसको खेतों में डाल करके, ठीक है, जो आप रसायन का जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पे जो है कि क्या होगा, निर्भरता जो है कम हो जाएगा, निर्भरता इस पे कम हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये जो आपका योजना है झारखंड गोधन न्याय योजना, ठीक है, तो ये आपको किसानों के लिए ये एक प्रकार का न्याय करने के उद्देश्य से जो है किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसका उद्देश्य क्या है, इसको प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो यहाँ के कृषि मंत्री के द्वारा प्रारंभ किया गया है, बादल पत्रलेख हैं। ठीक है, और 12 जून 2023 को इसे जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला जो योजना है दोस्तों, ये आपका यहाँ पे बात करें तो कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप योजना, मुख्यमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप योजना 2023, ये बात किया जा रहा है। कहा जाता है कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा, देखिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा झारखंड के सरकारी स्कूलों में पहली से लेकर के 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए, देखिए जनरल के लिए कहा गया है, जनरल कैटेगरी के जो भी बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के लिए राज्य के 1,47,928 छात्र छात्राओं का जो है चयन किया गया है, जिन्हें मार्च में छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान किया जाएगा। इस योजना के तहत पहली से चौथी कक्षा तक 500 रुपया, 5वीं से 6ठी के में पढ़ने वाले बच्चों को 1,000 रुपया और क्लास 7 से लेकर के 10 तक के छात्र एवं छात्राओं को 1,500 रुपया और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को 2,300 रुपया प्रदान किया जाएगा। एक स्कॉलरशिप के रूप में इन्हें प्रदान किया जाएगा। कहा जाता है कि पहली से 12वीं में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के वैसे छात्र छात्रा जिन्हें अन्य कोई छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन ऐप के माध्यम से छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें इस योजना का, तो जस्ट क्लास 1 से लेकर के, देखिए यहाँ पे आप पहली से लेकर के चौथी यानी पहली क्लास से लेकर के 12 क्लास तक के स्टूडेंट्स को जो जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, चाहे वो गर्ल्स कैंडिडेट स्टूडेंट्स हैं या फिर बॉयज़ हैं, ठीक है, उन सभी को एक जो है छोटा एक स्कॉलरशिप के रूप में एक अमाउंट दिया जाएगा। तरीके से जो है आपको ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप योजना। आगे हम बात करें दोस्तों, जो हमारा योजना है वो है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना 2022। कहा जाता है कि झारखंड सरकार ने छात्राओं के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत किया है और यह योजना मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का स्थान लेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना जो है किसका जगह लेगा, तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का। इस योजना के माध्यम से सरकार ने 9 लाख छात्राओं को लाभ पहुंचाने का जो है लक्ष्य रखा गया है और क्लास 8 में नामांकन पर सरकार की ओर से
2,500 रुपया यानी 2,500 रुपया दिया जाएगा। और क्लास 9 में, कक्षा 9 में नामांकन पर, जिनका नामांकन क्लास 9 में हो जाएगा, उनको सरकार द्वारा उन छात्राओं को जो है 2,500 रुपये और दिए जाएंगे। क्लास अगर आप 10 में दाखिला लेते हैं तो उसमें से झारखंड सरकार की ओर से 5,000 रुपये आपको प्रदान किया जाएगा। देखिए बेसिकली इसका उद्देश्य किया है, इसका उद्देश्य जो है साक्षरता दर को जो है क्या करना है, साक्षरता को जो है बढ़ाना है, ठीक है, यानी महिला सशक्तिकरण। देखिए महिला सशक्तिकरण का जो है ना एक प्रयास है इसके माध्यम से, ताकि लिटरेसी रेट जो है महिलाओं में जो है बढ़ सके। एक प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है ताकि आप एक क्लास से दूसरे क्लास में जाएंगे, हम आपको 2,500 रुपया देंगे। जब आप 9 से 10th में जाएंगे तो हम आपको क्या करेंगे, 5,000 रुपया प्रोवाइड करवाएंगे। और जैसे ही आप 10 से लेकर के 10 से आप 11th में जाएंगे तो आपको सरकार की ओर से 5,000 रुपया नगद आपको प्रदान किया जाएगा। और जब आप 12वीं में नामांकन लेकर नामांकन लेंगे तो भी आपको 5,000 रुपया नगद दिया जाएगा। और कहा जा रहा है कि 18 वर्ष से लेकर या 19 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सरकार की ओर से एक मुश्त जो है आपको अनुदान स्वरूप 20,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। बेसिकली ये जो है क्या है कि एक प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है ताकि वैसी लड़कियाँ जो घर से पढ़ नहीं पाती हैं, ठीक है, तो उनके पास जो है बहुत सारी समस्याएं होती हैं। कई बार आपके पास कॉपी किताब खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, तो सरकार के द्वारा जो है ना एक प्रोत्साहन राशि आपको दिया जा रहा है ताकि आप इस राशि के माध्यम से आप बहुत सारी लड़कियां जो स्कूल तक नहीं पहुंच पाती हैं तो उनको एक प्रोत्साहन राशि के तौर पर उन्हें दिया जाए ताकि स्कूल के साथ उनका जो है जुड़ाव बनता जाए, ठीक है। तो इससे जो है क्या होगा कि नामांकन रेट ही नहीं बढ़ेगा, ठीक है, नामांकन रेट के साथ साथ उनमें जो है साक्षरता जो दर है, ठीक है, साक्षरता दर जो है वो भी बढ़ने का जो है उम्मीद है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस योजना का उद्देश्य ये नहीं है कि बस पैसा मिल रहा है, पैसा वाली बात है। इसका टारगेट अगर देखें जो छिपा हुआ चीज़ है वो यही है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट जो योजना है झारखंड सरकार का, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम 2022, ठीक है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम 2022। इसी प्रकार का जो है बिहार सरकार भी योजना चलाती है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड का, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, देखिए हेमंत सोरेन उस समय के जो है मुख्यमंत्री हुआ करते थे, फिलहाल अभी नहीं है, तो जो उस समय मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन ने राज्य में शिक्षा के विस्तार के लिए गरीब परिवारों के 10वीं और 12वीं पास छात्राओं को उच्च शिक्षा का अवसर देने के लिए राज्य सरकार गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किया है। सेम जो योजना बिहार सरकार के द्वारा भी यही है और वहाँ पर 12th के बाद जो है ये चीज़ें दी जाती हैं। 4 लाख तक का जो है आप लोन लेकर के आप एजुकेशन लोन यानी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से चीज़ों को कर सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। कहा जाता है कि सरकार गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का कॉपर्स फंड जो है बनाएगी। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो है झारखंड राज्य के बच्चों को अच्छे शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो आपको ये याद रखना है इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। इस स्कॉलरशिप का जो है स्टूडेंट क्रेडिट गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वो है झारखंड राज्य के बच्चों को अच्छे शिक्षण संस्थानों में पढ़ने पर जो है वित्तीय सहायता प्रदान किया जाए। और कहा जाता है कि राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से 10वीं और 12वीं कक्षा या फिर डिप्लोमा छात्रों के लिए कक्षा में पढ़ने वाले छात्राओं के लिए ऋण की व्यवस्था की जाएगी। छात्रों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा ताकि वे अपनी पढ़ाई के लिए आसानी से कर्ज ले सकें। और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को अधिकतम 15 लाख रुपये का ऋण दिया जाएगा। देखिए अधिकतम कितना का रकम रखा गया है, 15 लाख रुपये का जो है ये ऋण ले सकते हैं, लोन उठा सकते हैं और उन्हें बैंक के माध्यम से ऋण मुहैया कराया जाएगा। इस राशि का अधिकतम जो है 30% गैर संस्थागत कार्य यानी रहने खाने के लिए खर्च आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए छात्रों को 4%, देखिए 4% की साधारण ब्याज दर पर भुगतान करना होगा। कहा जाता है कि शेष ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान के रूप में किया जाएगा, यानी राज्य सरकार गारंटर की भूमिका में रहेगी हमेशा। छात्रों को लोन लेने के लिए किसी तरह की कोलेटरल सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं होगी। छात्र 15 साल में ऋण राशि चुका सकेंगे। देखिए ये है ना, आपको मैं बताया कि आप जब आप ऋण लेते हैं तो ऋण के साथ साथ आपका एक टर्म एंड कंडीशन होता है, ठीक है। वही है कि 15 साल तक आप जो है इससे चुका सकते हैं। बच्चे जो ऋण लेंगे उस पर ब्याज की गणना साधारण ब्याज की दर से की जाएगी। नेक्स्ट हम योजना पे बात करें तो कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों एकलव्य प्रशिक्षण योजना 2022। कहा जाता है कि इस योजना के तहत 25 चुने हुए कोचिंग संस्थानों में झारखंड के अलग अलग हिस्से में से चुने गए कुल 27,000 विद्यार्थियों को मुफ्त में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। 25 चुने हुए कोचिंग संस्थानों में जो है एकलव्य प्रशिक्षण योजना 2022 के तहत झारखंड सरकार के द्वारा जो है ऐसी
योजना लाई गई है, जहाँ पे जो है 27,000 विद्यार्थियों को मुफ्त में जो है कि क्या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो है प्रिपरेशन 25 चुने हुए कोचिंग संस्थानों के द्वारा कराई जाएगा। और लाभार्थियों को स्क्रीनिंग राज्य स्तरीय सरकारी संस्था अथवा राष्ट्रीय स्तर की किसी उत्कृष्ट निजी एजेंसी द्वारा आयोजित संयुक्त चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना के तहत मेधावी छात्रों को यूपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, बैंक पीओ व क्लर्क और रेलवे एग्जाम की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखिए कि आपके पास जो है ऑप्शन है कि इस योजना के तहत आप यूपीएससी की भी तैयारी, जेपीएससी झारखंड स्टेट पीसीएस जो है जेपीएससी, या फिर झारखंड एसएससी या बैंक पीओ, क्लर्क या फिर रेलवे एग्जामिनेशन की जो है कि निःशुल्क में आप कोचिंग कर सकते हैं। कहा जाता है कि सरकार यूपीएससी की संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए 1000 विद्यार्थियों को कोचिंग करवाएगी, जबकि झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 2000 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। इस योजना के तहत 2000 बच्चों को बैंक पीओ की परीक्षा के लिए तैयारी कराने का मौका मिलेगा, और जबकि 5000 बच्चों को बैंक क्लर्क की परीक्षा में तैयारी का मौका मिलेगा। रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए और एसएससी के लिए भी जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो है इस योजना के तहत चयन किया जाएगा। देखिए, प्रति वर्ष जो है 85-100 यानी बैंक क्लर्क के लिए, ठीक है, और रेलवे के लिए भी जो है 85-100 बच्चों का जो है चयन किया जाएगा। साथ ही हर लाभार्थी को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान प्रति माह 2500 रुपया जो है सहायता राशि का भुगतान जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र द्वारा किया जाएगा। डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जो है ये जो रकम है ये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, तो ये भी आपके लिए सुविधा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है दोस्तों यहाँ पे मुख्यमंत्री सारथी योजना 2022 पे हम बात करें तो कहा जाता है कि झारखंड सरकार ने राज्य के युवाओं को निःशुल्क तकनीकी और रोजगार परक प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत किया है। इसका संचालन जो है झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के तहत किया जाएगा। राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की जो है बात किया गया है इसके तहत, और कहा गया है कि इस योजना के पहले चरण में आगामी 3 वर्षों में 2 लाख युवाओं को रोजगार परक ट्रेनिंग देने का लक्ष्य जो है रखा गया है, और इसके लिए कुल 2263 करोड़ रुपए की राशि जो है खर्च किया जाएगा। राज्य सरकार के श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा इस योजना को लागू करने में वित्त वर्ष 2023-24 में एक यहाँ पे देखिए 661.20 और दूसरे वित्त वर्ष में जो है 764.40 करोड़ रुपये और तीसरे वित्त वर्ष में जो है 838.12 करोड़ रुपये की जो है राशि जो है खर्च की जाएगी। यानी 2023-24 की भी बात किया गया है, ठीक है, 2024-25 की भी बात किया गया है और 2025-26 की भी बात किया गया है। ये विगत आने वाले 3 वर्षों में जो है, ठीक है, 2023-24 आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इस मंथ के बाद जो है 2024-25 से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये अलग अलग टाइम पीरियड में जो है यहाँ पर देखिए राशि जो है बढ़ते जा रही है, ठीक है, यहाँ कुछ और था, यहाँ बढ़ गया, फिर यहाँ बढ़ गया, तो ये खर्च किया जाएगा तीसरे वर्ष में। कहा जाता है कि इस योजना के तहत 18 से 35 वर्ष की उम्र तक के युवाओं को गैर आवासीय ट्रेनिंग दी जाएगी और आरक्षित वर्ग में 50 वर्ष की उम्र तक के लोग इसमें दाखिला ले सकेंगे। ठीक है, आरक्षित वर्ग के में जो है 50 वर्ष तक के हैं अगर आप, तो इसमें आप दाखिला एडमिशन ले सकते हैं। और ट्रेनिंग सेंटर तक आने जाने के लिए हर महीने 1000 रुपये भी दिए जाएंगे इस योजना के तहत। कहा जाता है कि आप जब प्रशिक्षण जब कर लेंगे, यानी आप ट्रेनिंग जब ले लेंगे, तो सफल युवाओं को, ठीक है, 3 माह के अंदर अगर नियोजन नहीं मिला तो उन्हें रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में 1000 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाएगा। युवतियों, दिव्यांगों और पर लैंगिकों को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अगर आप ट्रेनिंग ले लिए हैं और कहीं अगर आपको जॉब नहीं मिलता है तो आपको सरकार की तरफ से एक रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में हर महीने जो युवतियाँ, दिव्यांग हैं, पर लैंगिक हैं, उन्हें 1500 रुपया और सामान्य लोगों को जो है यहाँ पे 1000 रुपये प्रति माह उनको प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट जो योजना है दोस्तों वो है मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना। ठीक है, सुखाड़ राहत योजना कहा जाता है कि सूखे से प्रभावित हुए किसान परिवारों को राहत देने के लिए झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना की जो है शुरुआत किया गया है। इस योजना के तहत किसानों को 3500 रुपये की प्रारंभिक सूखा राहत राशि देने का ऐलान किया गया है। झारखंड मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के माध्यम से 30 लाख प्रभावित किसान परिवारों को लाभ पहुंचाया जाएगा। और ध्यान रहे कि झारखंड राज्य के 22 जिले जो है के
26 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। ये बात किया जा रहा है आपका 2022 का, उस समय जो है मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना 2022 को शुरू किया गया था, उस समय की बात है। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है तो ये आपको याद रखना है कि 3500 रुपये की प्रारंभिक सूखा राहत राशि जो है इसमें देने की घोषणा किया गया था। और 22 जिलों के, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा को इसमें शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो 22 जिलों को में जो है इसको जो है लागू किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना 2022। आगे हम बात करें दोस्तों तो कहा जाता है कि झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022। कहा जाता है कि झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का विधिवत जो शुभारंभ है वो 15 नवंबर 2023 को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया। इस योजना का जो उद्देश्य दोस्तों देखिए, उद्देश्य क्या है, तो जो दूर दराज का इलाका है जहाँ परिचालन या फिर वहाँ पे जो है साधन नहीं है परिवहन का, वहाँ पर ज़रूरतमंद स्थानीय ग्रामीणों को वाहन की सुलभता उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इस योजना के तहत छात्र छात्राओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, राज्य सरकार के पेंशन से आच्छादित विधवा, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त झारखंड आंदोलनकारियों को बस भाड़ा में 100% रियायत प्रदान की गई है। ठीक है, तो झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का उद्देश्य आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है इस योजना में कम से कम 7 तथा अधिकतम 42 सीटों वाले क्रय की गई बिल्कुल नई वाहनों को ही एक बार में 5 वर्षों के लिए नियमानुसार परमिट दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 5 वर्षों के लिए, ठीक है, परमिट प्रदान किया जाएगा। वर्तमान योजना के अंतर्गत ग्रामीण मार्ग की अधिकतम तय की जाने वाली एक तरफ की लंबाई 125 किलोमीटर है और इस योजना के तहत सभी परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क, फिटनेस शुल्क, निबंधन शुल्क आदि केवल जो है वो 1-1 रुपया में रखा गया है और रोड टैक्स जो है निःशुल्क रहेगा, इसके तहत ये तय किया गया है। जबकि कहा जा रहा है कि ब्याज सब्सिडी 20%, मार्जिन मनी के ऊपर बैंक द्वारा लोन की सुविधा और 80,000 रुपये यानी 5 वर्षों में कुल 4 लाख तक जो है ब्याज सब्सिडी दिया जाएगा। तो ये आपको योजना याद रखना है। नेक्स्ट योजना की हम बात करें तो कहा जाता है कि झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना। देखिए, पेट्रोल सब्सिडी यानी पेट्रोल पर भी सब्सिडी की बात किया गया है। कहा जाता है कि झारखंड में पेट्रोल की कीमत को कम करने के लिए यह योजना 26 जनवरी 2022 को लागू किया गया और इस योजना के तहत राज्य के बीपीएल या राशन कार्ड धारकों को 25 रुपये लीटर सस्ता पेट्रोल उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत एक गरीब परिवार को प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल सब्सिडी पर दी जाएगी। सरकार द्वारा पेट्रोल सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हर महीने 250 रुपये ट्रांसफ़र की जाएगी। इस योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए सीएम सपोर्ट ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना का अगर आपको लाभ लेना है तो आपको सीएम सपोर्ट ऐप जो है इसको आप इसके माध्यम से चीज़ों को कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और हर महीने कितना दिया जाएगा आपको, प्रति माह 10 लीटर जो है पेट्रोल जो है सब्सिडी के तौर पर आपको उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट जो योजना है दोस्तों वो है कोचिंग एंड अलाइड योजना। कोचिंग एंड अलाइड योजना कहा जाता है कि 2021-22 में झारखंड सरकार द्वारा इस योजना की जो है शुरुआत किया गया और यह जो योजना है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्राओं को जो है वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु शुरू किया गया था। जो गर्ल्स जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो है ये शुरू किया गया था कोचिंग एंड अलाइड योजना, ध्यान रखना है 2021-22 में। नेक्स्ट जो योजना है दोस्तों ये है यूनिवर्सल पेंशन योजना, सर्वजन पेंशन योजना। कहा जाता है कि 15 नवंबर 2021 से लागू की गई इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध व्यक्तियों के लिए सरकार के द्वारा यह सराहनीय कार्य किया गया है और सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं में एपीएल, बीपीएल कार्ड के बाध्यता जो है क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। इसे यूनिवर्सल पेंशन योजना नाम दिया गया है। इस योजना के लाभ लेने के लिए सिर्फ एक सीमाएं हैं जो आयकर दाता की श्रेणी में ना आते हों, इस योजना में बता दिया गया है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 तारीख को प्रति माह 1000 रुपया उनके बैंक खाते में जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो यूनिवर्सल पेंशन योजना, सर्वजन पेंशन योजना के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो योजना है दोस्तों ये भी हम देख लेते हैं। कहा जा रहा है मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। कहा जाता है कि वर्ष 2021 में राज्य सरकार द्वारा, देखिए वर्ष 2021 में राज्य सरकार द्वारा से जो है शुरू की गई ये जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत कुल 31 विषयों, पूर्व में इसकी संख्या जो थी वो 22 थी, इसे बढ़ा करके 31 कर दिया गया, पर राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग
इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को जो है उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए इस योजना के तहत उनको जो है क्या किया जाएगा, विदेश भेजा जाएगा। ठीक है, इसके माध्यम से आप विदेश जा सकेंगे और वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि इस योजना के तहत झारखंड के अनुसूचित जनजाति के 10 छात्र, अनुसूचित जाति के 5 छात्र, पिछड़े वर्ग के 7, अल्पसंख्यक समुदाय के 3 छात्र अथवा अधिकतम 25 विद्यार्थियों को देश से बाहर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्दर्न आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालय जैसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उच्च स्तरीय कोर्स जैसे MA, MPhil आदि के लिए जो है छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। इस योजना को जो लाभ है, लाभ लेने हेतु विद्यार्थियों को जो अधिकतम आयु है वो 35 वर्ष निर्धारित किया गया है और इसके तहत छात्रवृत्ति केवल उन्हीं छात्र या छात्राओं को प्रदान किया जाएगा जिनके माता पिता की जो वार्षिक जो इनकम है वो 12 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। ठीक है, इस योजना के तहत विद्यार्थी मानव विज्ञान, कृषि, कला और संस्कृति, जन कल्याण सहित 31 सब्जेक्ट्स में 1 या 2 वर्ष के पाठ्यक्रमों के शोध के क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण कर राज्य की समृद्धि के वाहक बन सकेंगे। ठीक है, इस योजना के तहत दोस्तों राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति की कुल राशि को बढ़ाकर के 16 करोड़ रुपया कर दिया है। झारखंड के छात्र छात्राओं को ऐसी योजना प्रदान करने वाला देश का यह क्या है, पहला राज्य बन गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में हम बात करें तो कहा जा रहा है पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना। कहा जाता है कि इस योजना का जो शुरुआत है वो 29 दिसंबर 2021 को झारखंड सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर किया गया। ठीक है, उस समय जो है सरकार जो बनी थी उनकी दूसरी जो है वर्षगांठ थी। ठीक है, इस योजना के तहत पत्रकारों को 5 लाख रुपये का बीमा दिया जाएगा और राज्य सरकार प्रीमियम में खर्च होने वाले 80% राशि वहन करेगी। इस योजना का लाभ पत्रकार की पत्नी को 21 वर्ष तक के लिए अधिकतम 2 अविवाहित बच्चों तक मिलेगा। नेक्स्ट जो योजना है दोस्तों ये है समर योजना और इसमें हम बात करें तो कहा जाता है कि इस योजना की जो शुरुआत है 29 दिसंबर 2021 को झारखंड सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर किया गया था और इस योजना की शुरुआत कुपोषण को दूर करने के लिए किया गया है। तो इसका उद्देश्य आपको याद रखना है, समर योजना का क्या है, कुपोषण को दूर करना। ठीक है, नेक्स्ट जो योजना है वो है फूलो झानो आशीर्वाद योजना। फूलो झानो आशीर्वाद योजना कहा जाता है दोस्तों कि इसके तहत राज्य में हड़िया दारू बेचने वाली 19,000 महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। 29 सितंबर 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फूलो झानो आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया और इस योजना के तहत हड़िया दारू के निर्माण और बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कहा जा रहा है दोस्तों कि राज्य की 15,000 से अधिक हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं का सर्वेक्षण मिशन नवजीवन के तहत किया जा चुका है और सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की बात किया जा रहा है। सखी मंडल को यह काम सौंपा गया है कि वे सर्वे कर महिलाओं को चिन्हित करें जो हड़िया दारू के साथ साथ अन्य मादक पदार्थों की बिक्री में संलग्न है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, झारखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम बढ़ें तो कहा जा रहा है आजीविका संवर्धन हुनर अभियान यानी आशा। कहा जाता है कि झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान झारखंड की महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए आरंभ किया गया है और इस योजना के माध्यम से 17 लाख महिलाओं को जोड़ा जाएगा। कहा जाता है कि इस योजना के माध्यम से महिलाओं को कृषि आधारित आजीविका, पशुपालन, वनोपज संग्रहण, उद्यमिता के स्थानीय संसाधनों से जुड़े स्वावलंबन के अवसर प्रदान किए जाएंगे। कहा जाता है दोस्तों आगे कि यह जो योजना है हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है जो मजबूरी में ये काम करती हैं। अब उन्हें झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान से जोड़ा जाएगा। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार तथा स्वराज के अवसर प्रदान किए जाएंगे और बजट में इसके लिए 600 करोड़ राजस्व का जो है व्यवस्था या प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो उस समय जो है 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। बेसिकली हमें आजीविका संवर्धन हुनर अभियान की जो है मुख्य उद्देश्यों पे जो है बात करनी है। ठीक है, आगे हम बात करें तो कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे प्लास ब्रांड कहा जाता है सखी मंडल की ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत किया गया है। कहा जाता है कि ग्रामीण विकास विभाग की ओर से राज्य की स्त्री शक्ति को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मार्केट लीडर के रूप में स्थापित करने की योजना इस प्लास ब्रांड के माध्यम से किया गया है। कहा जाता है कि इसके लिए राज्य को विशेष संस्कृति एवं सामूहिक ऊर्जा के प्रतीक राज्य के पुष्प प्लास के नाम से प्लास ब्रांड स्थापित किया जा रहा है।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके जो है फैक्ट ध्यान रखने हैं। कहा जाता है दोस्तों कि राज्य के सखी मंडल द्वारा निर्मित या उत्पादित सभी तरह के सामान अब प्लास ब्रांड के नाम से ओपन मार्केट में जो है क्या होगा, बेचे जाएंगे। यह उत्पाद गुणवत्ता के मामले में सबसे आगे हो और बाजारी मूल्य में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप में स्थापित हो सकेगा। प्लास ब्रांड न सिर्फ आम शहरी बल्कि ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी दैनिक और विशिष्ट उपयोग के लिए उत्पाद उपलब्ध कराएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्लास ब्रांड है, ठीक है। और इसके तहत कहा जा रहा है दोस्तों कि राज्य के जो ग्रामीण उद्यमी हैं को जो है अगले 3 साल के भीतर 1500 करोड़ रुपये बाजार में 70% भागीदारी जो है दिलाने का जो है टारगेट भी रखा गया है। कहा जाता है कि झारखंड ग्रामीण महिलाओं को प्लास ब्रांड के रूप में एक बाजार शक्ति के रूप में सामान मिलना शुरू हो जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से राज्य के 30 लाख ग्रामीण परिवारों को की जो है महिलाएं हैं उनको 2037 लाख मंडल के रूप में संगठित किया गया है। तो ये प्लास ब्रांड जो है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे जो बात करें तो कहा जाता है सोना सोबरन योजना। सोना सोबरन योजना कहा जाता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोना सोबरन धोती साड़ी योजना की जो है शुरुआत किया गया और इस योजना के अंतर्गत 10 रुपये में धोती लुंगी साड़ी प्रदान किया जाता है और सरकार गरीबी रेखा से नीचे सभी परिवारों को इस योजना का लाभ वर्ष में 2 बार पहुंचाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी लाभार्थी एवं अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी परिवारों को 6 माह के अंतराल पर धोती लुंगी या साड़ी प्रदान किया जाएगा और इस योजना का लाभ लगभग 57.1 लाख बीपीएल परिवार को मिलेगा। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि सरकार ने योजना के सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 करोड़ रुपये की जो है व्यवस्था किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सोना सोबरन योजना, ठीक है। आगे हम बात करें तो कहा जाता है विरसा हरित ग्राम योजना। विरसा हरित ग्राम योजना, अब इस योजना का जो उद्देश्य दोस्तों ये है वनीकरण हेतु 2 लाख एकड़ से अधिक उपयुक्त सरकारी प्रतिभूमि का उपयोग करना है और इसके तहत लगभग 5 लाख परिवारों को 100 फल देने वाले पौधे दिए जाएंगे और इनके वृक्षारोपण, रख रखाव, भूमि कार्य एवं वनीकरण कार्य की जिम्मेदारी उन ग्रामीण परिवारों के पास होगी जबकि भूमि का स्वामित्व जो है वो सरकार के पास रहेगा, ठीक है। तो बिरसा हरित ग्राम योजना आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है इस योजना के तहत अगले कुछ महीनों में 5 करोड़ से अधिक फल देने वाले पौधे लगाए जाने का जो है टारगेट रखा गया है और इस योजना के प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष के बाद इन पौधों से लगभग 50,000 रुपये की जो है वार्षिक आय प्रदान होने का जो है अनुमान लगाया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये झारखंड सरकार की प्रमुख योजनाओं पे चर्चा कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जल्द ही आएगा और भी कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो 2017 के पहले के हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके उन सारी योजनाओं को भी देख लेंगे ताकि अगर प्रश्न आए तो आपके प्रश्न छूटने नहीं चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।